आज का हमारा विषय राष्ट्र प्रेम, बहुत ही सुंदर विषय है। राष्ट्र भक्ति से जो ओतप्रोत होता है वह व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अपने जीवन का निर्माण करता है और साथ साथ में लोगों की भलाई करता है। हमारे देश को देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए कितने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, और कितनी हमारी बहनें विधवाई हुई, और कितने हमारे बच्चे अनाथ हुए, और किस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर जो है वो डायर नाम के जो है वो जो वहाँ का जो हेड था उसने हमारे 1000 लोगों को साथ के अंदर भून दिया, और किस तरीके से हमें तकलीफें उठानी पड़ी, हमें गोलियां सहन करनी पड़ी, और झुंड के ऊपर गोलियां बिछा दी गई। और लंबे समय से 1857 से जब हमारे दिमाग के अंदर ये बात आई है अब हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तब क्रांति मची, और क्रांति के उस गदर के अंदर कितने कितने बहनों और भाइयों ने जो है योगदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको राष्ट्र के प्रति प्रेम था। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो कि व्यक्ति में डेडिकेशन पैदा करता है, डिवोशन पैदा करता है, समर्पण पैदा करता है। आप देखिए, आपको अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो आप ईश्वर की भक्ति के अंदर लीन हो जाओगे। अगर आपको माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम है तो आप जो है श्रवण कुमार बन जाओगे और उनको मानने लग जाओगे कि माता पिता इस संसार के भगवान हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। और इसके तो उदाहरण देखिए आप कि शिव और पार्वती का कितना सुंदर उदाहरण है कि शिव जी के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय और एक जो गणेश जी। तो उन्होंने कहा भाई दोनों में से तुम्हारी प्रतियोगिता कराता हूं, दोनों में से पूरी सृष्टि का भ्रमण करके जो प्रथम हमारे चरणों में आएगा, माता और पिता के चरणों के अंदर, उसको प्रथम स्थान मिलेगा और उसको बहुत बड़ा पारितोषिक मिलेगा। अब देखिए कि जो गरुड़ जो है उनका वाहन था कार्तिकेय का। गरुड़ तो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट अपने जो हमारी एरोप्लेन होती है उसके हिसाब से उड़ता है। कार्तिकेय का शरीर भी हल्का था। और गणेश जी है उनका वाहन मूषक था। मूषक क्या चलेगा? चूहा। और गणेश जी स्वयं भारी थे। तो ये जब निर्णय हुआ 1 2 3 बोला गया तो कार्तिकेय जी तो उड़ गए गरुड़ पे बैठ करके, और गणेश जी ने एक योजना बनाई कि मैं किस तरीके से प्रथम आ सकता हूं। उन्होंने अपने मस्तिष्क को अप्लाई किया, अपने जो बुद्धि को अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूषक पर बैठ करके शिव पार्वती के जो है इर्द गिर्द उसके चारों तरफ गोलाई के अंदर 4 5 7 चक्कर काट लिए और उनके चरणों में उपस्थित हो गया। अब वो पहले आए, कार्तिक बाद में आए, सारे विश्व का भ्रमण करने में समय लग जाता है। तो शिव जी ने कहा कि गणेशाय नमः, तुम्हारा कोई भी मांगलिक कार्य होगा युगों युगों के अंदर जो है वो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तुम्हारे नाम की पहले पूजा होगी तब कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ किया जाए। और आज तक चल रहा है, कितने युग बीत गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गणेश जी को अपने माता पिता के प्रति अथाग प्रेम था, निष्काम प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। उसी तरीके से हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। मैं कुछ आपको सूत्र देना चाहता हूं कि एक भारत के नागरिक को जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम जब होता है उसको क्या क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, और जीवन शैली के अंदर उसको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा ये राष्ट्र जो है ना, ये राष्ट्र प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो है वो स्टेट है, वो इंडिया है। क्योंकि हम 125 करोड़ जनता है हमारी, और भारत को और विश्व के लिए विश्व के अंदर हर 5वां व्यक्ति भारत का है। क्योंकि हम 20% अकेले जनसंख्या के अंदर है, तो हमारा बहुत बड़ा बहुमत है विश्व के हिसाब से। और लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के संविधान की विश्व के अन्य लोग यहाँ का संविधान लेके जाते हैं और अपने देश का वैसा डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आइडियलिस्टिक की रोल मॉडल है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोदय बताया गया है।
सर्वोदय का होता है कि भारत की 125 करोड़ की जनता है, तो 125 करोड़ के हर सदस्य को समान अधिकार है उसको आगे बढ़ने का और उसको साधनों का उपयोग करने का। ये बात अलग है, किसी का जो है वो भाग्य तेज होता है, किसी की बुद्धि ज्यादा चलती है, वो अव्वल आ जाता है, मंद बुद्धि वाला पीछे रह जाता है, और जो पाप वाला पीछे रहता, पुण्य वाला आगे चला जाता है। वो बातें दूसरी है, लेकिन क्या यहाँ पर सर्वोदय की भावना से हमारा ओतप्रोत संविधान है, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, सरकार मुहैया कराती है, उसके लिए प्रयास करती है और सारी अपनी ताकत उसके लिए झोंक देती है। तो देश प्रेम क्यों ना हो ऐसे देश के लिए जो कि रोल मॉडल है विश्व के सामने, और हम बहुत अच्छी संख्या के अंदर है, और भारत तो धर्म गुरु देश है। भारत ने विश्व को सभ्यता सिखाई, भारत ने विश्व को कैसे जीना चाहिए, और यह लोक और परलोक दोनों बातें बताई। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और भाग्य, पुण्य, पाप, ऐसे जो जीवन के सूत्र है वो भारत ने दिए विश्व को। धर्म की अच्छी परिभाषा भारत ने विश्व को दी है।